था स्पेशल लाइंस, कंस्ट्रक्शन लाइंस और रे लाइंस के बारे में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे मल्टी लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मल्टी लाइंस क्या है। मल्टी लाइंस यानी कि अगर मेरे पास लाइन कमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे पास लाइन कमांड अवेलेबल है, तो जो भी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो सिर्फ सिंगल लाइन ड्रॉ होगी। तो मल्टी लाइंस क्या है? मल्टी लाइंस यानी कि मुझे एक साथ एक से ज़्यादा लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मल्टी लाइंस ड्रॉ करने के लिए मैं टाइप करूँगा ML एंटर। जैसे ही मैं ML एंटर टाइप करता हूँ, यहाँ पे मुझे आप देख सकते हो कि एक साथ दो लाइन ड्रॉ करने के लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टी लाइंस यानी कि अगर मुझे एक साथ एक से ज़्यादा लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं यूज़ करूँगा मल्टी लाइंस। अगर मुझे सिर्फ सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है तो हमने जैसे पिछले वीडियोस में देखा कि अगर सिंगल लाइन हमें ड्रॉ करनी है तो हम सिर्फ लाइन कमांड यूज़ करेंगे। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मल्टी लाइंस ड्रॉ करते वक्त मुझे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के साथ अपनी लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं मल्टी लाइन के लिए शॉर्टकट यूज़ करता हूँ ML एंटर। ठीक है, तो अगर मुझे जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी आप देख रहे हैं कि जो भी लाइन ड्रॉ हो रही है वो एग्जैक्टली जो टॉप पोर्शन है यानी कि जो टॉप पॉइंट है वहाँ से ड्रॉ हो रही है, यानी कि जो भी डायमेंशन में यहाँ पे एंटर करूँगा मेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो जो टॉप लाइन है वहाँ से गवर्न होगा। ठीक है, तो अगर उसको हमें चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे कि ML एंटर, फिर मैं जाऊँगा J एंटर। तो जैसे ही मैं J एंटर टाइप करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है। या तो मैं जो वो लाइन है वो ड्रॉ करूँगा टॉप लाइन के साथ, या फिर जीरो यानी कि सेंटर के साथ, बॉटम यानी कि जो नीचे वाली लाइन है उसके रेफरेंस के साथ में ड्रॉ करूँगा। तो आइए देखते हैं जीरो में क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि जो भी मैं ड्रॉ करूँगा वो एग्जैक्टली जीरो यानी कि जो सेंटर है वो सेंटर के साथ ड्रॉ होगा। ठीक है, एक और चीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पे ML एंटर करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ जस्टिफिकेशन यानी कि J एंटर। तो अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ बॉटम, तो जो भी मैं लाइन ड्रॉ करूँगा वो एग्जैक्टली जो बॉटम लाइन है यानी कि ये वाली लाइन है उस हिसाब से वो अपनी डायरेक्शन जो मैं एंटर करूँगा उस हिसाब से वो ड्रॉ होती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं टॉप सिलेक्ट करता हूँ तो सपोज मैं यहाँ से डायमेंशन देता हूँ 3, तो वो जो पोर्शन है वो ऊपर की लाइन 3 की डायमेंशन एंटर करेगी। फिर आगे मैं डायमेंशन देता हूँ 2, तो एग्जैक्टली इस कॉर्नर के साथ 2 डायमेंशन की लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं सेंटर करता हूँ तो अगर यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो लाइन ड्रॉ करने के साथ जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से एग्जैक्टली 3 मीटर की लाइन ड्रॉ होगी। फिर आगे मैं करता हूँ 2, तो एग्जैक्टली सेंटर के साथ नीचे की तरफ 2 मीटर की लाइन ड्रॉ होगी। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये बॉटम, तो एग्जैक्टली 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ होगा। फिर आगे जो भी मैं डायमेंशन इनपुट करूँगा वो सारे डायमेंशन इस बॉटम रेफरेंस के साथ एंटर होंगे। ठीक है, तो जैसी हमारी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी हम ड्राइंग बना रहे हैं उस हिसाब से हम लोग टॉप, बॉटम या जीरो या फिर सेंटर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मैं जो मल्टी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो एक सिंपल लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं एक लेआउट बना रहा हूँ और वहाँ पे मुझे एक रोड ड्रॉ करना है। तो रोड ड्रॉ करने के लिए हम ज़्यादातर, अगर हम ऑटोकैड में नए हैं या फिर हमारी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से कुछ लाइंस लेंगे, फिर जो सेंटर वाली लाइन है उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक और लाइन में यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, और इस लाइन को फिर हम मॉडिफिकेशन में जाएंगे। ठीक है, और लाइन टाइप में से डॉटेड लाइन या फिर कोई भी जो लाइन है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मल्टी लाइन यूज़ करने के साथ हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वो जो रोड का लेआउट है जहाँ पे मुझे 3 लाइन चाहिए, यानी कि जो 2 एजेस की लाइन है वो फुल लाइन यानी कि जो रेगुलर लाइन है वो चाहिए, और जो सेंटर की लाइन है वो डॉटेड या फिर सेंटर लाइन चाहिए, तो वो मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। आइए देखते हैं कैसे। तो किसी भी मल्टी लाइन्स को कस्टमाइज़ करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए मैं टाइप करूँगा MLST यानी कि मल्टी लाइन स्टाइल। तो जैसे ही मैं यहाँ पे MLST एंटर करता हूँ मेरे पास एक बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे मुझे करना है न्यू। तो जैसे ही मैं न्यू पे जाऊँगा मुझे टाइप करना है, हालांकि अभी मैं रोड के लिए एक लेआउट या फिर लाइन डिज़ाइन कर रहा हूँ मल्टी लाइन, तो मैं यहाँ पे करता हूँ रोड 1, फिर मैं करूँगा कंटिन्यू। जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ कि जो ये रोड 1 है वो किस टाइप की लाइन है या फिर वहाँ पे क्या क्या टाइप्स है या फिर जो डायमेंशन है वो क्या है, तो ये डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। फिर अगर मैं कैप्स लगाना चाहता हूँ यानी कि जो लाइन है जो उसका एंडिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे अगर मैं कैप्स लगाना चाहता हूँ तो वो मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, वहाँ पे अगर आर्क बनाना चाहता हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, वहाँ पे एक इनर आर्क वो भी लगा सकता हूँ और उसको मैं एंगल्स भी दे सकता हूँ। तो ये सारी फैसिलिटीज़ मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, फिर जो जॉइंट्स है यानी कि जो भी उसके जंक्शंस या फिर जो मिड पॉइंट है वो मुझे दिखाना है वो भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो एलिमेंट यानी कि जो मल्टी लाइन्स एग्जैक्टली वहाँ पे ड्रॉ हो रही है, अभी वहाँ पे 2 लाइन्स है जहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या है?
ऑफसेट यानी कि ये जो मल्टी लाइन है उसका जो सेंटर है वहां से एक लाइन एग्जैक्टली 0.5 ऊपर है और वहां से एग्जैक्टली -0.5 नीचे की तरफ है, यानी कि जो ऑफसेट है एक +0.5 है और दूसरा -0.5 है। तो अगर मुझे यहाँ पे 3 लाइन चाहिए तो 3 लाइन के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा ऐड। ठीक है, तो अभी मैं करूँगा ऐड। तो जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ वहाँ पे एक लाइन मेरे पास अवेलेबल है और वो लाइन है, कलर उसका बाई लेयर है, लाइन टाइप भी बाई लेयर है और उसका जो ऑफसेट है वो 0, यानी कि जो एग्जैक्ट सेंटर था वहाँ सेंटर पे मेरी वो लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि अभी जो सिलेक्शन में है वो है 0, यानी कि जो मैंने लाइन अभी ऐड की है वो, तो उसका जो ऑफसेट है वो हम लोग 0 ही रखेंगे। फिर उसका अगर मुझे कलर चेंज करना है तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ 0। ठीक है, ये येलो हो गई, ये करते हैं बाई लेयर सेंटर। ठीक है, तो सेंटर वाली लाइन को हम करेंगे येलो। फिर जो लाइन टाइप है वहाँ पे मुझे चाहिए कि जो लाइन हो वो एग्जैक्टली ऐसे ही हो, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फिर करूँगा ओके। ठीक है, फिर अगर मुझे ऑफसेट चेंज करना है, जैसे कि ये वाली जो बॉटम लाइन है उसका जो ऑफसेट है वो है -5, तो अगर मुझे -1 करना है तो -1। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो वहाँ पे डिस्टेंस था, जो ऑफसेट था वो पहले 0.5 का था, अब 1 का हो गया, यानी कि वो डिस्टेंस बढ़ गया है। तो इस हिसाब से मैं उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। वापस हम लोग जाएंगे मॉडिफाई में, तो जो भी हमने सेटिंग्स किए थे वो वहाँ पे अवेलेबल है। अब मुझे जो ऊपर की लाइन है उसका जो ऑफसेट है वो हम करते हैं 2। ठीक है, और सपोज मैं उसका जो कलर है वो रेड रखूंगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कलर रेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी मल्टी लाइन्स को यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और जो भी मल्टी लाइन्स जिस हिसाब से मुझे चाहिए वो हम लोग इजीली यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे इस लाइन को डिलीट करना है तो मेरे पास डिलीट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। एक और चीज़, यहाँ पे जो भी लाइन अवेलेबल है वो सारी लाइन के लेयर्स, उसके टाइप, उसके ऑफसेट, वो सभी में चेंज कर सकता हूँ। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से वो कस्टमाइज या फिर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे ओके पे, फिर सेट करंट ओके, ML एंटर। तो आप देख सकते हो अब मैं जो भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली जिस हिसाब से मैंने कस्टमाइज़ की थी उस हिसाब से उसका लेआउट प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ जो मल्टी लाइन है उस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये सारे जो ऑप्शंस है वो भी मेरे पास अवेलेबल है, उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। पर अभी आपको ये जानना जरूरी है कि MLST एंटर करने के साथ वापिस आपको अगर जो डिफॉल्ट आपके जो सेटिंग्स है उस पर जाना है तो आपको करना है सेट करंट, और सेट करंट के साथ आप अगर मल्टी लाइन ड्रॉ करेंगे ML एंटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो वापिस जो डिफॉल्ट सेटिंग थी वो सेटिंग के साथ आपकी लाइन ड्रॉ हो रही है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे MLST एंटर करने के साथ और कई सारी लाइन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपके लेआउट में 5 या 6 टाइप्स की अलग अलग एक लाइन्स आपको ड्रॉ करनी है, जहाँ पे मल्टी लाइन्स का आपको यूज़ करना है तो वो सारी की सारी लाइन्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ROAD रोड 2, जैसे कि वो रोड 1 था, अभी मुझे एक और रोड डिज़ाइन करना है जहाँ पे कुछ अलग एलिमेंट्स हैं, यानी कि कुछ चेंजेस है वहाँ पे रोड 1 के रेफरेंस के साथ, तो वो भी मैं एक आज के वीडियो में हम सीखेंगे ग्रुप और अनग्रुप के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ड्राइंग अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रुप क्या है। ग्रुप यानी कि अगर मुझे ये जो स्पेसिफिक एक फिगर मेरे पास अवेलेबल है, यानी कि ये जो विंडो में एक फिगर अवेलेबल है, अगर उसको मुझे मूव करना है तो उसको मुझे एक प्रिसाइजली वे में सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर मैं जाऊँगा मूव कमांड पे और उसके साथ में वहाँ पे उसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये मूव यहाँ पे मैं जहाँ पे भी प्लेस करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। तो अब ग्रुप क्या है? ग्रुप यानी कि अगर मेरे पास ऐसे कई सारे ड्राइंग्स अवेलेबल हैं और उस ड्राइंग को मैं एक यूनिट बनाना चाहता हूँ, यानी कि अभी जो ड्राइंग है वो अलग अलग है, जैसे कि अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो ड्राइंग अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है और उस सारे ड्राइंग को मुझे सिलेक्ट करना है तो वो मुझे प्रिसाइजली यानी कि एक पूरे विंडो में वो आ जाए उस तरह से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ग्रुप कमांड ये है कि जैसे ही मैं ग्रुप कमांड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर देता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिट बन जाएगा। जैसे कि ग्रुप कमांड यूज़ करने के लिए मैं टाइप करूँगा G और एंटर, और अब मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर एंटर। तो आप देख सकते हो कि अब जब मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो वो एक लाइन नहीं, वो एक सर्कल नहीं, पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा मैं अब यहाँ से मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और एक बार देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 सर्कल मेरे पास अवेलेबल है और अभी जो 4 सर्कल है उसको मुझे मूव करना है। तो मूव करने के लिए यहाँ पे मुझे एक विंडो के अंदर यानी कि सिलेक्शन विंडो के अंदर ये चारों सर्कल इस तरह से सिलेक्ट करना है कि वो चारों सर्कल उसके अंदर आ जाए, और फिर मैं यूज़ करूँगा मूव कमांड, और मूव कमांड यूज़ करने के साथ मैं वो मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम लोग ये जो 4 सर्कल है वहाँ पे हम लोग दे दें कमांड G
एंटर और हम यहाँ पे सिलेक्ट कर ले ऑब्जेक्ट और एंटर, तो जैसे ही मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि पूरा वो जो लेआउट या फिर ड्राइंग है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि ग्रुप कमांड हम यूज़ कहाँ पे करेंगे। हालांकि अभी जो ड्राइंग मेरे पास अवेलेबल है वो बहुत कम ड्राइंग है, लेकिन मेरे पास अगर लेआउट अवेलेबल है, ठीक है, तो उस लेआउट के अंदर वहाँ पे ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि मैं मेरे जो 2 BHK या फिर 3 BHK या फिर कोई भी मेरा प्लान हो बिल्डिंग का, वहाँ पे मैं फर्नीचर इंसर्ट करता हूँ। तो जब फर्नीचर इंसर्ट करता हूँ तो फर्नीचर के अंदर एक ड्राइंग होगा या फिर फर्नीचर का एक अपना स्पेसिफिक कस्टमाइज़ किया हुआ एक ड्राइंग अवेलेबल होगा। तो उस ड्राइंग को जब मैं मूव करता हूँ या फिर उसको रोटेट करता हूँ या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन करता हूँ या फिर वहाँ पर मैं कुछ स्केल या फिर स्ट्रेच कमांड यूज़ करता हूँ, तो जो भी कमांड यूज़ करता हूँ उस वक्त जो भी मैं सिलेक्शन करूँगा वो मुझे एकदम प्रिसाइजली करना पड़ेगा। यानी कि जो भी एलिमेंट मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे एक मेरे पास फर्नीचर में बेड अवेलेबल है, तो अगर मैं उस बेड के साथ कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं तो बेड के जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाए, और उसके अलावा जो आसपास में कई सारे ऑब्जेक्ट है उसका सिलेक्शन ना हो, इस तरह से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो वर्क है वो एकदम एक्यूरेसी के साथ मुझे करना पड़ेगा। तो अगर मैं वहाँ पे उस फर्नीचर को या फिर उस जो बेड है उसको सिलेक्ट कर लूँ और उसमें ग्रुप कमांड इंसर्ट कर दूँ, तो जब भी मैं वहाँ पे क्लिक करूंगा यानी कि बेड के एक कॉर्नर पे भी मैं क्लिक करूंगा तो वो जो बेड है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और उसकी आसपास की जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर चीज़ें हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस या फिर उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने ग्रुप बनाया था वो ग्रुप सिलेक्ट हो रहा है और पूरा का पूरा मूव हो रहा है। एक और बार देखते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जहाँ पे एक रेक्टेंगल और उसके अंदर एक सर्कल इंसर्ट है। ठीक है, तो अब मुझे इसको मूव करना है या फिर छोटा या बड़ा करना है या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है इसके साथ। तो अगर मुझे ये जो सिलेक्ट करना है, अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो कि सिर्फ रेक्टेंगल ही सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि सिर्फ सर्कल ही सिलेक्ट हुआ है। यानी कि मुझे एग्जैक्टली बड़ी विंडो के साथ वो दोनों ऑब्जेक्ट उसके अंदर आ जाए उस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इस तरह से। तो अगर मैं जी एंटर करूँ और ये एक बार सिलेक्ट कर लूँ और एंटर कर दूँ, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो भी ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। यानी कि एक यूनिट बन गया है। तो हमारे पास कई सारे ऐसे यूनिट्स हो गए न्यूक्लियर। तो अगर उसको हम ज्वाइंट करना चाहते हैं या फिर उसका एक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं ग्रुप कमांड के साथ। ठीक है, इसको हम अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो अनग्रुप करने के लिए मुझे टाइप करना है UNG एंटर, फिर मैं करूँगा सिलेक्ट। ठीक है, तब आप देख सकते हो कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ रेक्टेंगल सिलेक्ट होगा, सिर्फ सर्कल सिलेक्ट होगा। तो इसके ऊपर भी हम लोग ट्राई करेंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो चारों के चारों सर्कल सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इसको मैं अनग्रुप करना चाहता हूँ तो मैं चाहूँगा UNG, यानी कि UNG अनग्रुप का शॉर्टकट है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। तो अब मैं जब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ या फिर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो अब वो पहले की तरह एक इकाई यानी कि एक सिंगल यूनिट बन गए। ठीक है, तो वो जो ग्रुप था वो उसको हमने अनग्रुप कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ भी सकते हैं या फिर जो जॉइंट्स है उसको हम वहाँ से अनजॉइंट यानी कि अनग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने सीखा ग्रुप और अनग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट विंडो, एक्सपर्ट मोड और कैलकुलेटर के बारे में। तो आई होप आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे कि ग्रुप और अनग्रुप कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करें तब आपको कहीं पे डिफिकल्टीज आ रही है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो आप हमें बता सकते हैं forums.learn1.com पे। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस है, आपकी जो भी क्वेरी है उसका हम आंसर दे पाए। थैंक यू।